चाल थी और यह आदमी विक्रांत की अंगूठी के बारे में फोन पर क्या बात कर रहा था। इस अंगूठी के बारे में और किसको पता था? क्या यह अंगूठी सचमुच खास थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए विक्रांत को अभी भी समझ नहीं आ रहा था उद्धम सिंह उसके सामने अपनी गर्दन नीचे झुका के अपने घुटनों पर क्यों बैठा था और अपने आप को विक्रांत का सेवक क्यों कह रहा था। उद्धम सिंह कुछ कहता उसके पहले ही विक्रांत ने उससे कहा, देखो, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए अब मेरे पीछे मत आना। आपने अभी तक अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं है मालिक, लेकिन वो दिन भी अब दूर नहीं है। उद्धम सिंह ने धीरे से कहा। विक्रांत उस आदमी के साथ बातों में उलझ गया था। तब दूसरी तरफ पड़ोसी विक्रांत के माँ बाप का सामान बाहर फेंक रहे थे। वो दोनों डरे सहमे से खड़े थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मुझे तो पहले ही तुम्हारे बेटे पर कोई भरोसा नहीं था। अरे पता नहीं कौन सा पाप हुआ था मुझसे जो भगवान ने मुझे ऐसी औलाद दी। पहले उसके जेल जाने से हमें शर्मिंदा होना पड़ा और अब जब से हम यहाँ आए हैं भिखारियों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव हो रहा है हमारे साथ। और उसे कुछ पड़ी नहीं है, आराम से घूम रहा होगा कहीं। संजीव ने नाराजगी से कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो कोशिश कर तो रहा है। अभी अभी तो वो रिहा हुआ है। कोई जरूरी काम होगा, वरना हमें अकेला छोड़कर वो कहां जाएगा। अनीता हमेशा की तरह अभी भी विक्रांत की तरफदारी कर रही थी। पता नहीं अब इस बुढ़ापे में तुम्हारा लड़का मुझे और न जाने क्या क्या दिन दिखाएगा। संजीव ने अपना सिर पकड़ लिया और घुटनों के बल वहीं बैठ गए। तभी वो मिसेस गुलाटी, जो कि नीचे वाले फ्लैट में रहती थी, जिसके घर में विक्रांत की बालकनी का पानी गिर रहा था, आई और बोली, तुम लोग अभी भी यहीं पर हो? बड़े बेशर्म हो यार। लगता है तुम्हें धक्के मारकर यहां से निकालना पड़ेगा। कहते हुए मिसेस गुलाटी ने अनीता को घर से बाहर निकालने के लिए धक्का मार दिया। संजीव अपनी अंधी पत्नी को गिरने से बचाने के लिए उठकर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि उनकी पत्नी नीचे गिर ही जाएगी, लेकिन तभी अचानक एक लड़की ने अनीता को गिरने से बचा लिया था। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उदय शाह की बेटी संध्या थी। आंटी आप ठीक तो है ना? संध्या ने अपनेपन से पूछा। अनीता लगभग रो पड़ी। वो कुछ बोल पाती तब तक संजीव भी भागकर वहां पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संभाला और संध्या से बोले, भला हो बेटी तुम्हारा जो तुमने इसे गिरने से बचा लिया, वरना इसको न जाने कितनी चोट लग जाती। लेकिन आपको धक्का कैसे लगा? चल क्या रहा यहां? संध्या पड़ोसियों की इतनी भीड़ देखकर बोली। अनीता संध्या के सामने रो रही थी। ये लोग हमको जबरदस्ती यहां से बाहर निकाल रहे हैं। हमारा बेटा विक्रांत भी यहां नहीं है, वो आता ही होगा। आंटी आप घबराओ मत, अब मैं आ गई हूं ना। मैं भी देखती हूं किस में इतनी हिम्मत है कि आपको हाथ भी लगा सके। संध्या ने अनीता को संभालते हुए कहा। अंदर आकर संध्या ने पड़ोसियों की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, आप सब लोग यहां क्या कर रहे हैं? इतना कहने के बाद उसने नौकरों की तरफ देखकर कहा, और तुम सब, तुम्हारे होते हुए विक्रांत के मां पापा के सामान को हाथ लगाने की इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? संध्या नौकरों को गुस्से में देख रही थी। संध्या शहर के इतने अमीर और पावरफुल परिवार की बेटी थी कि किसी भी पड़ोसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने आवाज उठा सके। लेकिन संध्या मैडम, आप एक बार देखिए तो, इन भिखारियों ने क्या हालत बना रखी है घर की। और बालकनी में जो पानी लोगों ने फैला रखा है वो हमारे घरों में आ रहा है। हमें तो परेशान कर दिया इन लोगों ने। पता नहीं क्या सोचकर आपने इन लोगों को घर दे दिया। मिस्टर गुलाटी हिम्मत करते हुए बोले। संध्या ने बालकनी और घर की हालत देखी तो एक बार को वो भी शॉक्ड थी। पूरे घर में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और बालकनी में गीले कपड़े और डिटर्जेंट के झाग वाला पानी फैला हुआ था। लेकिन उन्हें अनीता को संभालते हुए अंदर लाकर सोफे पर बैठा दिया और फिर ठंडे पानी का गिलास उनको पकड़ाया। अनीता अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। संजीव ने भी चैन की सांस ली। सारे नौकर हैं ना अंकल घर में? आपको ये सब काम करने की क्या जरूरत है? अब आपको किसी की भी जरूरत हो आप वो नौकर को बोलेंगे, ठीक है? संध्या ने विक्रांत के पिता से कहा, अब आप आराम से बैठिए, मैं अच्छी सी चाय आपके लिए बना के लाती हूं। कहते हुए संध्या रसोई की तरफ जाने लगी। बेटा माफ करना, पर हमने तुम्हें पहचाना नहीं।
संजीव ने संध्या से पूछा। जी मैं विक्रांत की दोस्त हूं। संध्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। थोड़ी ही देर में संध्या चाय और नाश्ता तैयार करके ले आई। संध्या जिस तरह से संजीव और अनीता की खातिरदारी कर रही थी, ये देखकर सारे नौकर काम करते हुए आपस में फुसफुसाने लगे। आखिर ये लोग हैं कौन जिनके लिए संध्या मैडम खुद चाय बना रही हैं? जो भी है, आगे से इनकी खिदमत में कोई भी कमी हुई तो हमें जरूर अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। थोड़ी देर में विक्रांत घर पहुंचा तो उसने देखा कि संध्या उसके माँ पापा के साथ बैठी है। संजीव उन्हें अपनी जवानी के दिनों का कोई किस्सा सुना रहे थे और वो लोग साथ में उन बातों का मजा ले रहे थे। अपनी माँ के साथ पिताजी भी संध्या के साथ इतना घुल जाएंगे, एक बार के लिए तो विक्रांत को यकीन ही नहीं हुआ। संध्या की नजर विक्रांत पर पड़ी तो वो चहक उठी। अरे आप कब आए? हमें से किसी को पता ही नहीं लगा। बस अभी अभी। लेकिन आप यहां क्या कर रही हैं? विक्रांत ने सरप्राइज होते हुए संध्या से पूछा। तुम्हारी दोस्त कब से उसने पूछा। मां, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तेरे पापा को मार्केट में हमारे पुराने पड़ोसी श्याम भाई मिले थे। उन्होंने तेरे पापा को सब कुछ बता दिया है कि कैसे वो सत्या के बाप ने तेरे पीछे गुंडे भेजे थे, अनीता ने कहा और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। बेटा, पता चला है कि अखिलेश त्रिपाठी ने तुझे मारने की सुपारी दे रखी है। हम दोनों का इस दुनिया में तेरे अलावा कोई और नहीं है। अगर ये सब इस घर की वजह से हो रहा है तो मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। हम हमारे पुराने घर लौट जाते हैं। चाहिए तो शहर छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम्हें कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। अनीता की आवाज में चिंता थी। मां, मेरे होते आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। सत्या और उसके बाप से मैं निपट लूंगा। मैं जल्दी आपकी आंखों के ऑपरेशन का भी इंतजाम करवा दूंगा। सब ठीक हो जाएगा मां, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विक्रांत ने अपनी मां को भरोसा दिया। तुम बस इस सब से दूर रहो और अपने लिए एक अच्छी नौकरी देख लो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। संजीव ने कहा। पापा, मुझे पता है कि ये कैसे ठीक करना है, विक्रांत ने जवाब दिया। अगर तुम्हें ही सब पता होता तो हमें ये नर्क से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तुम्हारी वजह से हमें हर कदम पर जलील होना पड़ता है। तेरी जैसी औलाद से तो बेहतर होता ऊपर वाला मुझे बेऔलाद रख देता। संजीव गुस्से में बोले जा रहे थे। विक्रांत ये सहन नहीं कर सका और वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। विक्रांत को इतना गुस्सा आया कि उसने कमरे में पड़े टेबल पर जोर से मुक्का मार दिया। इसी के साथ टेबल के टुकड़े टुकड़े हो गए। विक्रांत के हाथ से खून बह निकला। खून की कुछ बूंदें जैसे ही उसकी अंगूठी पर पड़ी, अंगूठी से तेज रोशनी निकलने लगी। विक्रांत घबरा गया कि अचानक ये क्या हुआ। उस अंगूठी से अचानक रोशनी क्यों निकल रही थी और उद्धम सिंह विक्रांत को अपना मालिक क्यों बता रहा था? वो विक्रांत की कौन सी शक्तियों के बारे में बात कर रहा था? उस अंगूठी का राज क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ